हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली वीडियो में टैट के बारे में बात किया था। ठीक है, जब हम टैट पे काम करते हैं तो हमारे पास एक और सिनेरियो आता है कि जितनी भी हमारे पास टास्क थी जो अलग अलग डिफरेंट डेट्स में कंप्लीट हुई थी, तो हमें कई बार उसको एक कैटेगराइज फॉर्म में एक रिपोर्ट में सबमिट करना होता है कि हमारी कितनी टास्क थी जो 0 से 3 डेज में या 0 से 5 डेज में कंप्लीट हुई, कितनी विद इन टैट हुई हैं और कितनी आउट ऑफ टैट हुई हैं। ठीक है, आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं एक्सेल में। पहले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए जो हमने सैंपल डेटा लिया है, हमने एक सिनेरियो कंसीडर किया है कि एक टिकट आईडी है और उस टिकट का स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है, जिसके बेस पे हमें पता करना है कितने उसमें जो उसका टैट है, टैट टर्न आउट टाइम है, वो कितने डेज का है। ठीक है, साथ ही उसकी कैटेगरी क्या है और उसका स्टेटस क्या है, वो विद इन टैट है या आउट ऑफ टैट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज को मेंशन कर दिया है कि कैटेगरीज हमारी किस तरह से होनी चाहिए कि जो भी टास्क हमारा 0 से 3 डेज में कंसीडर हुआ है उसके आगे हमारे पास ये कैटेगरी होगी, 4 से 5 डेज के लिए कैटेगरी, और यहाँ पे इसे हम कर देते हैं 6 to 10 डेज की कैटेगरी और ग्रेटर देन 10 डेज कैटेगरी। ठीक है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। टैट निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे नेट वर्किंग डेज, ठीक है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। फिलहाल हम कोई हॉलीडे कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ नॉर्मल टैट निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा आंसर आ जाएगा हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस प्लस पॉइंट पे, तो आप देखेंगे सब जगह हमारे पास फॉर्मूला पेस्ट हो गया ऊपर से नीचे तक। अब जो ये कैटेगरी बनाने का तरीका है, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसे इफ फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी लेंथी जाता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इफ this less than equals to 3 then, और मान लीजिए वो इसको सेलेक्ट करके F4 कर देते हैं, कॉमा, फिर से वो इफ लगाते हैं और ऐसे मल्टीपल टाइम्स इफ लगाते हैं। ऐसा करना बहुत इफिशिएंट नहीं होता है, हालांकि इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं ट्विक से और VLOOKUP की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले मैं कैटेगरी को यहाँ लिख दूंगा और डेज को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो हमारा कैटेगरी का जो फर्स्ट नंबर है हमें केवल वो यहाँ टाइप कर देना है, 0, 4, 6 और 10। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है इक्वल्स टू VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया, इसे F4 से फ्रीज जरूर कर दें, कॉमा, अब हमें कॉलम इंडेक्स में 2 टाइप करना है, कॉमा, और रेंज लुकअप में इस बार हमें अप्रोक्सीमेट को सिलेक्ट करना है, यानी ट्रू लिखना है। ठीक है, या 1 लिखना है, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 to 3 आ गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे से ऊपर तक ड्रैग कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरी आ गई है। अगर मैं आपको इसे चेक कराऊँ, मैं फिल्टर लगाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारी जो कैटेगरी है 0 से 3 डेज, उसमें कोई भी नंबर 3 से ऊपर नहीं होगा। 0 से 5 डेज, उसमें कोई भी नंबर 5 से ऊपर नहीं होगा, और 6 to 10 डेज में कोई भी नंबर हमारा 10 से ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने इजीली हमने इसको सेट कर दिया। साथ ही साथ ये डायनेमिक भी है कि कल को अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो हम केवल इस रेंज में चेंज करेंगे और इस टेबल में चेंज करेंगे और हमारा यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। अब जो टैट स्टेटस है, जिसे हम कहते हैं इन टैट या आउट टैट, ठीक है, इसे हालांकि हम इजीली इफ से कर सकते हैं, केवल सिंगल कंडीशन है। सो मान लीजिए कंपनी कहती है कि एनी टिकट क्लोज्ड इन 3 डेज आर इन टैट। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर कोई भी टिकट 3 दिन के अंदर क्लोज हुई है वो इन टैट है, उसके अलावा बाकी सारी आउट टैट कंसिडर होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे इफ दिस लेस देन इक्वल्स टू 3, देन हम यहाँ लिख देंगे इन टैट। ठीक है, और फॉल्स कंडीशन के हम लिख देंगे आउट टैट। अब आप देखेंगे हमने बड़े इजीली यहाँ पर क्या है, टैट भी पता कर लिया, टैट की कैटेगरी भी बना ली और साथ में टैट का स्टेटस भी बता दिया।
ठीक है। हालांकि हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता, अब हमें इसकी समरी भी बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम चाहे तो इस कैटेगरी के आगे ही अपनी समरी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट लिखेंगे कि हमारी कितनी रिक्वेस्ट क्लोज हुई हैं विद इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट इफ का इस्तेमाल करूँगा, इक्वल्स टू काउंट इफ। मैं ज़्यादातर काउंट इफ्स यूज़ करता हूँ और मैं चाहूँगा आप भी करें। तो सबसे पहले क्योंकि हमें कैटेगरी को काउंट करना है तो हम कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, F4 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और अपने सामने वाली जो कैटेगरी थी उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ नीचे एक बार टोटल भी कर लेते हैं तो हमें टोटल का अंदाजा भी हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर हमें देखने को मिल रहा है रिपोर्ट में, जैसे कि 0 से 3 डेज में हमारे पास 14 है, 4 to 5 में 8 है, 6 to 10 में 9 है, बट ग्रेटर देन 10 में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हमारे पास यहाँ पर आंसर में आ रहा है। आइए इसे चेक करके बताता हूँ आपको। अगर आप 0 से 3 को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 14 है, ये नंबर हमारा करेक्ट आ गया काउंट इफ से। 0 to 5 में हमारे पास 8 है, ठीक है, वो भी हमारा सही आ गया। लेकिन अगर मैं 6 to 10 चेक करता हूँ और ये 9 है, ये भी ठीक आ गया, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 10 तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों आया? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम काउंट इफ लगाते हैं तो वो इस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू लिखी है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू को एक फॉर्मूला समझने लगता है। तो इसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखा है हम इससे क्या कर सकते हैं, मोर देन लिख सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसे मोर देन 10 लिखा, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया और हमारा टोटल भी यहाँ पे मैच होने लगा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी जो टोटल रिक्वेस्ट थी उसमें कितनी इन टैट थी, तो 14 इन टैट थी और बाकी हमारी क्या हो गई, आउट टैट रिक्वेस्ट हो गई 17। टोटल हमारे पास 31 रिक्वेस्ट आई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।